बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो अमल है वो कोई मामूली अमल नहीं है। बगैर किसी शक के कुन फायकुन वाली नमाज पढ़ें और आप देखें अल्लाह का कुदरत का कुन फायकुन वाली नमाज पढ़िए बगैर किसी शक के और अल्लाह की कुदरत का मंजर अपनी आंखों से देखिए। रात नहीं गुजरेगी, सजदे से सर उठाते ही आपकी तमाम हाजतें अल्लाह ताला पूरी फरमाएगा इंशाअल्लाह। बस यकीन कामिल के साथ पढ़िएगा। इस नमाज का नाम कुन फायकुन वाली नमाज है। कुन मतलब हो जा, और जिस मकसद के लिए आपने अमल किया तो वो फ़ौरन हो जाता है। सुभान अल्लाह। वजीफ़ा फॉर हाजत के मौजूद सामीन, आज की जो वीडियो है वो कुन फायकुन की नमाज के ऊपर मुश्तमिल है। बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही मौजज़ नुमा नमाज है। वीडियो को अच्छे से पूरा एंड तक देखिएगा। किसी किस्म की कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, कोई भी अप डाउन नहीं करना। जिस तरह से वीडियो में बताया गया है बिल्कुल वैसे ही करना है। इसकी कुछ शराइतें वो सुन लीजिए। नंबर 1, ये आपने जुमे की नमाज है यानी जुमे को पढ़नी है, तो इसका वक्त जुमे रात की मगरिब के बाद से शुरू होगा और जुमे की मगरिब से पहले तक है। यानी जुमे रात की मगरिब के बाद से जुमा लग जाता है तो आपने फिर नमाज शुरू कर दे दी, आपके पास अमल आ गया, टाइम आपका शुरू हो गया। अब आप चाहें तो मगरिब बहन और पढ़कर फिर रात को किसी भी वक्त, तहज्जुद का वक्त है, कोई सुकून वाला वक्त चुनिएगा, शोर शराबे वाला वक्त नहीं चुनिएगा, तो आप उसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं। और अगर आप जुमेरात की किसी भी पहर नहीं पढ़ सकते मगरिब के बाद, तो आप जुमे का दिन सुबह का ले लें, फजर के बाद का वक्त ले लें, या उसके अलावा जिसमें सजदा जो है आप मकरूह नहीं है उसके अलावा आप कर सकते हैं। बस इसका जो वक्त है उसको गौर से सुन लीजिए। मुझसे कमेंट में कोई ये ना पूछे कि जुमे के अलावा हम किसी और दिन पढ़ लें, पीर को पढ़ लें, मंगल को पढ़ लें। नहीं, पहले बता दिया जुमे का अमल है ये, तो ये जुमे रात के मगरिब के बाद से जुमे की मगरिब से पहले तक इसका नमाज का वक्त है। दूसरा, आपके कपड़े बिल्कुल पाक साफ़ होने चाहिए और शक की किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। जगह जहाँ पढ़ रहे हैं पाक साफ़ हो। कोशिश करें अकेले पढ़ें, सुकून के उसमें पढ़ें ताकि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ताकि इसमें जो चीज़ें शुमार करनी है वो आप सही से शुमार कर सकें। काउंटिंग कर लें, काउंटर अपने साथ रख लीजिए। तीसरी चीज़, नियत आपको क़ज़ाए हाजत की नियत से नमाज़ पढ़नी है। 4 रकात नमाज है, 2 रकात करके आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो चारों रकात एक साथ पढ़ लीजिए, लेकिन चारों रकात एक साथ पढ़ लें एक सलाम के साथ, वो ज़्यादा बेहतर है। नियत आपने क़ज़ाए हाजत की करनी है। 4 रकात नमाज है ये। रकात में आपने पहली रकात में आपने सूरह फातिहा के बाद कोई दूसरी सूरा नहीं पढ़नी। और से सुनिएगा, सूरह फातिहा के बाद पहली रकात में कोई सूरा नहीं पढ़नी, बल्कि आपको ये आयत 100 बार पढ़नी है। वाफूज़ु अमरी इल्लाह, स्क्रीनशॉट पे आपको जो है स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है, ये आपको 100 बार पढ़नी है। उसके बाद उसी तरह आपने रुकू सजदा करना है, फिर खड़े होना है दूसरी रकात के लिए, फिर सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा के बाद फिर दोबारा कहूँगी कोई सूरा नहीं पढ़नी, बल्कि आपको यह आयत पढ़नी है जो स्क्रीन में नज़र आ रही है। अला इल्लाह नसीरुल अमूर, ये 100 बार आपको पढ़ना है। फिर उसी तरह रुकू सजदा करें, सही है। फिर उसके बाद उठें तीसरी रकात के लिए, तीसरी रकात में फिर सूरह फातिहा पढ़नी है, मगर कोई दूसरी सूरा नहीं पढ़नी। और आपने पढ़ना है नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, ये भी आपको 100 बार पढ़ना है। फिर चौथी रकात में फिर सूरह फातिहा पढ़नी है और उसमें आपने ये वाली आयत पढ़नी है, इन्ना फतहन लका फतहन मुबीन, यानी ये भी आपको 100 बार पढ़ना है। स्क्रीन पर मैं सारी आयतें शो कर रही हूँ। याद रखिएगा कि सूरह फातिहा के बाद आपको कोई सूरा नहीं पढ़नी है। तवज्जो के साथ पढ़िएगा, काउंटर हाथ में ले लें, तादाद ऊपर नीचे नहीं हो सकती, कम ज़्यादा किसी शक की बिना पर भी नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने नमाज़ पढ़ ली, अपना सलाम फेरा, नमाज मुकम्मल हो गई। नमाज़ पढ़ने के बाद आपने तस्बीह फातिमा ज़हरा जो पढ़ते हैं वो पढ़िए। उसके बाद आपने सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठे रहें, तस्बीह पढ़ें, उसके बाद ऐसे ही बैठे रहें बग़ैर किसी के बातचीत करने से पहले। कोई बातचीत नहीं करनी है आपने, बता दूँ मैं आपको। नमाज़ ख़त्म करी, सलाम फेरा, तस्बीह फातिमा ज़हरा पढ़ी, उसके बाद किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है। आपने 100 बार ये आयत पढ़नी है, गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर, ये 100 बार पढ़ना है वहीं बैठे बैठे। उसके बाद सजदे में जाइए, सजदे में आपको 200 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि पढ़ना है, लेकिन हाथ आपके इस कंडीशन में, इस पोजीशन में इस तरह होंगे जैसे किसी के आगे हम हाथ फैलाते हैं ना, वैसे ज़मीन की तरफ उसको नहीं रखना है, बल्कि ऊपर आसमान की तरफ उनको हाथ फैला रहे हैं, जैसा आप अल्लाह की तरफ हैं, आप सजदे में लेकिन हाथ फैला रहे हैं। और आपने ये पढ़ना है, शुमार आप हाथों की उंगलियों पर कर सकते हैं, 200 बार आपको पढ़ना है, सजदे से सर उठाना नहीं है।
उसके बाद अपनी दुआ जो है जिस हाजत के लिए पड़ी उसको दोहराइए। यकीन माने सजदे से सर उठाने की देर है, आपकी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। जुमे का इंतज़ार करिए और ये अमल ज़रूर करिएगा। अमल को आगे शेयर भी ज़रूर करिएगा, आगे भी बढ़ाइएगा, ताकि आपकी अमल और वजीफ़े में जो है बहुत असर आ जाए। अगली वीडियो देखने के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।